था कि प्लेन का पिछला हिस्सा यहाँ आसपास ही होगा। घंटों की चढ़ाई के बाद ये सभी काफी थक चुके थे और इन बर्फीली हवाओं के चलते उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जल्द ही रात हो गई और इन लोगों ने एक चट्टान की आड़ में छिपकर रात गुजारने का फैसला किया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो ये सभी बर्फ से ढके हुए थे और इन तीनों की हालत काफी खराब थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनमें से एक की तो आंखें तक जम चुकी थीं और बाकी दोनों अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। अब उनमें आगे बढ़ने की ताकत तो बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए ये सभी प्लेन के बाहर की लोहे की शील्ड पर बैठकर पहाड़ से नीचे उतर आए। इन लोगों को खाली हाथ देखकर पूरे ग्रुप में उदासी छा गई और उस आखिरी बचे आदमी ने भी इंसानी मांस खा लिया और अपनी किस्मत को कोसता हुआ सो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इन लोगों ने जैसे तैसे करके खुद को 17 दिनों तक जिंदा रखा। लेकिन यहाँ बुरी बात ये थी कि पिछले 5 दिनों से बाहर का मौसम काफी खराब था। तूफान से बचने के लिए सभी प्लेन के अंदर बैठे होते हैं कि तभी एक बड़ा तूफान आता है और प्लेन को अंदर बर्फ से भर देता है। अंदर मौजूद कई लोग बर्फ के नीचे दब जाते हैं। अब जो लोग ऊपर रह गए थे वो इस हादसे से काफी घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बर्फ को खोदकर अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला। अब सभी लोग तो समय रहते बाहर आ गए, लेकिन एक लड़की बर्फ में काफी नीचे तक दब गई थी, जिसकी बर्फ में दम घुटने से मौत हो गई। ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और ये लोग इस हादसे से ठीक से संभल नहीं पाए थे कि तभी उन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और तेज तूफान उनकी तरफ आ रहा है, जो पहले से भी ज्यादा तेज है। एक और तूफान आता है और ये सभी दोबारा से बर्फ में दब जाते हैं। ये तूफान इतना तेज था कि पूरा का पूरा जहाज बर्फ से भर गया। कुछ लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई। अंदर फंसे लोगों के पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिसमें से एक साथी ने फटाफट जहाज की छत में एक छेद बनाया ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और दम घुटने से बच सके। ये लोग हाथ जोड़कर सिर्फ यही विश कर रहे थे कि अब उनके ऊपर और बर्फ न गिरे, वरना ये सभी हमेशा के लिए यहीं दबकर रह जाएंगे। कुछ घंटों बाद उन्होंने खुद को संभाला और कुल 8 डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उन्हें कोने में रख दिया। अब इस तरह से उन्हें यहाँ फंसे हुए 18 दिन गुजर चुके थे और उनका भूख से बुरा हाल हो गया था। अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे अंदर मौजूद डेड बॉडीज का मांस खा लें, लेकिन ऐसा करना इन सभी के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सभी डेड बॉडीज उनके अपने लोगों की थी। अब ये सब देखकर नुमा नाम के उस लड़के ने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। वो गुस्से में आया और प्लेन की खिड़की तोड़ने लगा। इस दौरान कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में घुस गया, लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं और बर्फ में छेद करता गया। पूरे 2 दिनों की मेहनत के बाद ये सब ऊपर की तरफ छेद करने में कामयाब हुए, जिसके बाद वे सभी बाहर निकल आए। बाहर आकर ये सभी इतने खुश थे जैसे ये सभी मौत की कैद से आजाद हो गए हों। उन्होंने जिंदा बचने की खुशी मनाई और फिर बर्फ खोदकर प्लेन को बाहर निकालने लगे। इस दौरान नुमा नोटिस करता है कि उसके पैर में जो चोट लगी थी उसमें अब कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बर्फ ने उसके जख्म को सुन्न कर दिया था। हालांकि वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बर्फ खोदना जारी रखता है। अब आसमान में सूरज निकला हुआ था, इसलिए उन्हें बर्फ खोदने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई और कुछ घंटों में ही जहाज बाहर आ गया। अब धूप काफी अच्छी थी, इसलिए वे सभी प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढने की सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वे इन बर्फीली रातों का सामना कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने वाला था और इस दौरान इस चढ़ाई को पार करना थोड़ा आसान होगा। देखते ही देखते 34 दिन गुजर गए और अब मौसम पहले से थोड़ा बेहतर हो गया। अब जो लोग पहली बार प्लेन की तलाश में गए थे उनकी तबीयत अभी तक खराब थी और वे दोबारा से चढ़ाई करने की हालत में बिल्कुल नहीं थे। कुछ घंटों बाद उन्हें पता चलता है कि उनका एक और साथी भूख के चलते मर गया है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं और उसे बर्फ में दफना देते हैं। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और 36वें दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो जहाज के बैक साइड से बैटरीज लाकर बाहरी दुनिया को इन्फॉर्म करना होगा, वरना हम एक एक करके सब मर जाएंगे। जिसके बाद ग्रुप के 4 लोगों ने ऊपर चढ़ाई करने का फैसला किया और उन 4 लोगों के नाम थे रोबर्टो, टिंटिन, नुमा और नांदो। इन लोगों ने ठंड से बचने के लिए ढेर सारे कपड़े पहने और प्लेन की तलाश में निकल पड़े, लेकिन कई घंटों तक चलने के बाद भी उन्हें उनका प्लेन कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी नुमा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। यहाँ बाकी लोगों ने देखा कि उसके पैर की चोट में इन्फेक्शन फैल चुका है, इसीलिए वे सब तय करते हैं कि वापस नुमा को नीचे ले जाएंगे, लेकिन नुमा ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने अकेले ही नीचे जाने का फैसला किया और बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहा। अब नुमा प्लेन के पास तो लौट आया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वहां पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके साथ ही प्लेन से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहे थे। वो भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन कमजोरी के मारे वो हिल तक नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वे 3 साथी कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पहुंच जाते हैं जहां प्लेन का पिछला हिस्सा था, जो चट्टान से टकराने के बाद टूट गया था। इसे देखकर ये तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और प्लेन के पिछले हिस्से के पास जाते हैं। जब ये तीनों जहाज की जांच करने लगे तो उन्हें बैटरीज के अलावा और भी बहुत कुछ मिला, जैसे कि ढेर सारे कपड़े, रम की बॉटल्स और कई सारे सिगरेट के पैकेट्स। ये लोग सामान लेकर वापस अपने प्लेन के पास आते हैं, जहां उन्होंने बैटरी को प्लेन के रेडियो में डाला और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से रेडियो खराब हो चुका था और इस तरह से उनकी आखिरी उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। उधर नोमा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी और अब उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था। प्लेन से मिला खाना भी अब खत्म हो गया था, इसलिए ये सभी दोबारा से ह्यूमन मीट खाने लगे। नोमा ने खाना पीना बंद कर दिया ताकि बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना बचे, क्योंकि वह जान चुका था कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। अब ग्रुप के कुछ लोग एक बार फिर प्लेन के पिछले हिस्से तक गए, इस उम्मीद में कि उन्हें कुछ काम लायक मिल सके। इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें एक वाटरप्रूफ कपड़ा मिला, जिससे जोड़कर उन्होंने एक स्लीपिंग बैग बनाया। इसके बाद उन्होंने रेडियो पर खबर सुनी कि प्लेन क्रैश को 58 दिनों के गुजर जाने के बाद अब सरकार उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी मिशन चलाएगी। ये खबर सुनकर सभी में दोबारा से जान आ गई
और जिंदा बचे रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली। यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि हमें यहीं रुककर उनका इंतजार करना चाहिए, जबकि बाकी लोगों ने कहा कि अगर हम यहीं रहेंगे तो कोई भी हमें देख नहीं पाएगा, इसलिए हम में से कुछ लोगों को पैदल चलकर मदद बुलानी चाहिए। रात को नोमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। मरने से पहले उसने सभी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम सब मुझे अपना खाना बना लेना। ये शब्द कहकर नोमा की मौत हो गई। नोमा के इन आखिरी शब्दों से सबको हिम्मत मिलती है और उन्हें नोमा के पास से एक लेटर मिला। उस लेटर में नोमा ने लिखा था कि वह बहुत खुश है कि वह अपने दोस्तों के बीच मरा, क्योंकि उसे इससे अच्छी मौत नहीं मिल सकती। अब नोमा का लेटर पढ़कर सभी के अंदर एक अलग सा जोश आ गया और ग्रुप के 3 लोग दोबारा से मदद की तलाश में निकल पड़े। इन तीनों ने एक स्लीपिंग बैग और ढेर सारा खाना लेकर अपना सफर शुरू किया। इस बार इन तीनों ने ठान लिया था कि वे हर हाल में इन पहाड़ों को पार करेंगे और चिले तक पहुंचकर सबके लिए मदद बुलाएंगे। ये तीनों बिना रुके चढ़ाई करते रहे और जब रात हुई तो वे उस स्लीपिंग बैग के अंदर सो गए। अगली सुबह उन्होंने फिर से अपनी चढ़ाई शुरू कर दी और पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए, लेकिन ऊपर का नजारा देखकर मानो उनकी हिम्मत टूट गई। उनके सामने पहाड़ ही पहाड़ थे और इसका मतलब था कि उन्हें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना था। उनके मन में ख्याल आया कि वे सभी वापस लौट जाएं, क्योंकि इस सफर को पूरा करने के लिए उनके पास 3 लोगों का खाना नहीं था। यहाँ टिन ने अपना खाना इन दोनों को दे दिया और खुद वापस लौट गया ताकि ये दोनों इस सफर को आसानी से पूरा कर सकें। हालांकि ये सफर काफी लंबा और चैलेंज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी इन दोनों ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। और आखिरकार 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद इन दोनों की मेहनत रंग लाई। वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां ऊपर के मुकाबले बर्फ काफी कम थी। इन दोनों को एक साफ पानी की नदी भी मिली, जहां रुककर उन्होंने ढेर सारा पानी पिया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्हें घोड़े पर सवार एक आदमी दिखा जो नदी के उस पार खड़ा था। पहले तो इन दोनों को उस आदमी को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वे समझ रहे थे कि जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह भ्रम नहीं बल्कि सच में एक इंसान है। उस आदमी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर उस आदमी से मदद मांगी, लेकिन वह आदमी उनकी बात नहीं समझ पाया, क्योंकि वह उनसे काफी दूर था और बहते पानी के शोर में कुछ सुन नहीं पा रहा था। इसलिए उसने एक पेपर और पेंसिल नदी के उस पार फेंकी ताकि ये दोनों लिखकर कुछ बता सकें। और इन दोनों ने उस कागज पर अपनी सारी कहानी लिख दी। कागज पर लिखी सारी कहानी पढ़ने के बाद ये आदमी उस कागज को लेकर सरकारी ऑफिसर के पास पहुंचा, जहां ऑफिसर को भी पता चला कि 2 महीने पहले जिस प्लेन क्रैश में हम लोगों को मरा हुआ समझ रहे थे, उनमें से कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। और खबर मिलते ही सरकार ने इन सभी लोगों को बचाने का मिशन चालू कर दिया। ये आदमी रोबर्टो और नांदो को अपने घर ले आया, जहां उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। अब ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और बहुत जल्द वहां रिपोर्टर्स का मेला लग गया और बर्फीले पहाड़ों के बीच फंसे लोगों ने भी ये खबर रेडियो पर सुन ली, जिससे सभी खुशी के मारे उछलने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने हाथ मुंह धोए और अपना अपना सामान पैक कर लिया। जल्द ही रेस्क्यू टीम रोबर्टो और नांदो को लेकर उस लोकेशन पर पहुंची और प्लेन क्रैश के 72 दिनों बाद आखिरकार उन लोगों को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी लोगों को शहर लाया गया, जहां ये लोग अपने परिवार वालों से मिले और शहर के सभी लोगों ने इनका हीरोज की तरह स्वागत किया। अब इन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यहाँ इन सभी ने एक दूसरे को नहलाने में मदद की और फिर इन लोगों को अलग अलग बिस्तर दिए गए। लेकिन उस रात भी ये सभी एक दूसरे के साथ सोए, क्योंकि इस हादसे के बाद ये सभी काफी गहरे सदमे में थे। कहानी के एंड में हमने जाना कि इस प्लेन में कुल 45 लोग ट्रैवल कर रहे थे, जिनमें से सिर्फ 16 लोगों की जान बच पाई। इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।